नमस्ते दोस्तों। आज हम जिस मैच का विश्लेषण करने वाले ना, मतलब सच बता रहा हूं, वो सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं था, वो एक तूफान था। 2022 में चैंपियन बनने के बाद से हमारी गुजरात टाइटंस का जो सफर रहा है, उसमें अहमदाबाद की वो रात लिटरली सबसे खास है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम की वो फ्लड लाइट्स और अपने होम ग्राउंड में आया वो बवंडर। आज हम इसी पूरी कहानी के डीप में जाएंगे कि असल में उस रात हुआ क्या था जिसने पूरे आईपीएल को हिला कर रख दिया। और भाई, उस रात मैदान पे जो एटीट्यूड दिखा ना, उसका सीधा सा मतलब एक ही था, दिस इज गुजरात टाइटंस। मतलब हमारी टीम ने सिर्फ मैच नहीं जीता, बाकी सारी टीमों को एक खौफनाक वार्निंग दे दी है। एक होम टीम का जो डोमिनेंस होना चाहिए, वो अनस्टॉपेबल स्पिरिट, वो आज मैदान के हर एक इंच में महसूस हो रही थी। अपना घर और अपना ही राज। अब देखिए, ये मैच शुरू होने से पहले ही माहौल बहुत इमोशनल था। अपनी टीम ने वो खास पिंक किट पहनी हुई थी और पूरे स्टेडियम में वो जो फाइट अगेंस्ट कैंसर का बड़ा सा बैनर था ना, उसने पूरी रात को एक अलग ही इमोशनल वजन दे दिया था। सोचिए, 1 लाख से ज्यादा लोग, सबकी धड़कनें एक साथ एक इतने बड़े और खास मकसद के लिए एकजुट थीं। गूज़बम्स आ जाते हैं ये सोचकर ही। लेकिन शुरुआत में ऐसा लगा कि आज तो भाई अपनी किस्मत ही खराब है। पावर प्ले के अंदर ही एक ऐसा शॉक लगा जिसने पूरे स्टेडियम को एकदम सुन्न कर दिया। शुभमन गिल और जॉस बटलर, हमारे दो सबसे बड़े बैटर्स, दोनों के दोनों आउट। सीरियसली, 1 लाख से ज्यादा लोगों से भरे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अचानक जो पिन ड्रॉप साइलेंस छाया ना, वो बहुत अजीब था। ऐसा लगा जैसे पूरे स्टेडियम को किसी ने म्यूट बटन दबा दिया हो। उस मोमेंट पर मैदान का माहौल पूरी तरह से बंटा हुआ था। एक तरफ सनराइजर्स हैदराबाद के फील्डर्स थे जो लिटरली हवा में उड़ रहे थे, पूरी तरह से अग्रेसिव, पम्प्ड अप और फुल कॉन्फिडेंस में। और दूसरी तरफ अपना गुजरात टाइटंस का ड्रेसिंग रूम, जहां टेंशन साफ दिख रही थी, एकदम नर्वस एनर्जी थी कि भाई अब आगे क्या होगा। मैच तो हाथ से फिसलता हुआ लग रहा था। पर आपको पता है ना, जब टीम सबसे बड़ी मुश्किल में होती है, तब असली हीरो निकल कर आते हैं। क्रीज पर एंट्री हुई अपने साइलेंट किलर की साई सुदर्शन। चेहरे पर कोई टेंशन नहीं, कोई फालतू का अग्रेशन नहीं, बस प्योर फोकस। भाई ने पारी को ऐसे संभाला जैसे कोई प्ले स्टेशन में गेम खेल रहा हो। उनके कवर ड्राइव्स इतने स्मूथ थे कि बिना कोई रिस्क लिए उन्होंने हैदराबाद के बॉलर्स का पूरा रिदम ही बिगाड़ कर रख दिया। और उनके शॉट्स इतने क्लासिक थे कि सुदर्शन के हर एक परफेक्ट टाइमिंग वाले शॉट के बाद पूरे स्टेडियम में 1 लाख से ज्यादा लोग एक साथ बस एक ही रिएक्शन दे रहे थे, ओहो। हर ड्राइव, हर कट पर पब्लिक लिटरली दीवानी हो रही थी। सुदर्शन ने सिर्फ इनिंग्स को बचाया ही नहीं, बल्कि एक ऐसा मोमेंटम बना दिया जिसकी हैदराबाद ने कभी उम्मीद ही नहीं की थी। फिर जब सुदर्शन ने बेस सेट कर दिया, तब हुई एक एकदम अनएक्सपेक्टेड एंट्री। वॉशिंगटन सुंदर, और आते ही सुंदर ने क्या तबाही मचाई है। उन्होंने सीधा मोमेंटम को हैदराबाद के बेबस बॉलर्स के हाथों से झपट लिया। अपनी जीटी की लाइनअप ने दिखा दिया कि असली ग्रिड किसे कहते हैं। बॉलर्स बस शॉक में देखते रह गए कि ये अचानक से हो क्या रहा है। सुंदर तो मानो सेट होकर आए थे कि हर गेंद का धागा खोलना है। उन्होंने एकदम सिस्टमैटिक तरीके से बॉलर्स को डिस्ट्रॉय किया। यॉर्कर आई, सीधा छक्के के लिए स्टैंड्स में। पेस बॉल आई, क्रैकिंग 4। और जैसे ही बॉलर ने शॉर्ट बॉल ट्राई की, भाई ने ऐसा पुल शॉट मारा कि गेंद रॉकेट की तरह बाउंड्री के बाहर। कमेंटेटर्स पागल हो रहे थे और हैदराबाद के बॉलर्स को समझ नहीं आ रहा था कि गेंद डालें तो डालें कहां। तो इस पूरे एक्शन के बाद हम पहुंचे 168 रन के फाइनल टारगेट पर। अब सच कहूं तो आज के T20 क्रिकेट में 168 रन एक बहुत ही नॉर्मल सा स्कोर लगता है, राइट? कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं था। लेकिन किसी को भी इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि सनराइजर्स के बल्लेबाजों के लिए आगे जो होने वाला है वो एक फुल ऑन हॉरर मूवी होगी। और ये नाइटमेयर, ये डरावना सपना पहली ही गेंद से शुरू हो गया। बॉल थी मोहम्मद सिराज के हाथों में और लिटरली सिर्फ 4 गेंदों के अंदर सिराज ने सबसे खतरनाक ट्रेविस हेड को सीधा पेविलियन भेज दिया। जैसे ही वो पहली क्रूशियल विकेट गिरी ना, पूरा अहमदाबाद का स्टेडियम सच में किसी ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। वो शोर का लेवल एकदम अनबिलीवेबल था। पर भाई, असली तबाही तो अभी बाकी थी, क्योंकि अब बॉलिंग करने आ रहा था किंग ऑफ डिस्ट्रक्शन, कगिसो रबाडा। रबाडा उस रात सच में आग उगल रहे थे। उनकी पेस और बाउंस के आगे हैदराबाद का स्टार स्टडेड बैटिंग लाइनअप लिटरली कांप रहा था। वो सिर्फ विकेट नहीं ले रहे थे, वो उनके कॉन्फिडेंस को टुकड़ों में तोड़ रहे थे। विकेट्स ऐसे गिर रहे थे जैसे कोई रैपिड फायर राउंड चल रहा हो। दूसरे ओवर में अभिषेक शर्मा आउट, चौथे ओवर में ईशान किशन गए और पावर प्ले खत्म होते होते छठे ओवर में हेनरिक क्लासन भी चलते बने। रबाडा ने एक के बाद एक ऐसे झटके दिए कि हैदराबाद की बल्लेबाजी की रीढ़ की हड्डी ही टूट गई। अगर आप ये डेटा देखेंगे ना, तो ये किसी बुरे सपने जैसा लगेगा। 34 रन पर 4 विकेट, 56 रन पर 6 विकेट और 60 रन तक आते आते 7 विकेट। ये सिर्फ विकेट्स नहीं गिर रहे थे, बल्लेबाजों के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। प्रेशर इतना भयंकर था कि बाउंड्रीज तो छोड़ो, सिंगल लेना भारी पड़ रहा था। बस एक के बाद एक विकेट्स गिर रहे थे। और जैसे जैसे ये विकेट गिर रहे थे, स्टेडियम में बैठे 1 लाख से ज्यादा फैंस को समझ आ गया था कि भाई आज तो इतिहास रचा जा रहा है। पूरा स्टेडियम एक ही रिदम में झूम रहा था और एक ऐसी बहरी कर देने वाली दहाड़ गूंज रही थी, जीटी जीटी जीटी। वो वाइब इतनी इंटेंस थी कि विरोधी टीम वहीं पर पूरी तरह से पस्त हो गई थी। और फिर वो नंबर सामने आया जिसने इस तबाही को हमेशा के लिए अमर कर दिया, 86। जी हां, सिर्फ 86 रन। इस नंबर का वजन बहुत भारी है। ये कोई आम स्कोर नहीं है, ये सनराइजर्स हैदराबाद के पूरी तरह से तबाह होने का, उनके उस भयंकर कोलैप्स का अल्टीमेट सबूत है।
86 रन पर ऑल आउट, ये सनराइजर हैदराबाद की आईपीएल हिस्ट्री का सबसे लोएस्ट टोटल बन गया। और एक लोकल फैन होने के नाते हमारे लिए ये जीत इसलिए सबसे खास है क्योंकि इसने साफ कर दिया कि अहमदाबाद में आकर हमें डराना लिटरली नामुमकिन है। ये अपनी गुजरात टाइटंस की अब तक की सबसे डोमिनेटिंग और डेंजरस जीत है। जब वो आखिरी विकेट गिरा और पूरा क्राउड पागल हो रहा था, तब नजरें गईं कप्तान शुभमन गिल के चेहरे पर। और उनके चेहरे पर जो वो मुस्कान थी ना, वो सिर्फ खुशी की स्माइल नहीं थी, वो एक चैंपियन की वार्निंग थी। एक ऐसी चिलिंग वार्निंग जो पूरे टूर्नामेंट की बाकी टीमों को बता रही थी कि भाई बच के रहना, गुजरात टाइटंस किस फॉर्म में आ चुकी है। आज की तारीख में अपनी जीटी इस पूरे टूर्नामेंट की एपेक्स प्रेडेटर है। पॉइंट्स टेबल के एकदम टॉप पर, लगातार 5 जीत, एक ऐसा बॉलिंग अटैक जो किसी को भी ढेर कर दे, एक्सप्लोसिव बैटिंग और सबसे खतरनाक चीज उनका वो चैंपियन माइंडसेट। ये फॉर्म सच में डराने वाली है और ये टीम अभी किसी के भी रोकने से नहीं रुकने वाली। तो जो खौफनाक माहौल हमने आज देखा और जो डोमिनेटिंग क्रिकेट ये टीम खेल रही है, उसे देखकर बस एक ही सवाल दिमाग में आता है, अगर गुजरात ऐसे ही खेलती रही तो क्या आईपीएल 2026 की ट्रॉफी अहमदाबाद में ही रुकने वाली है? क्या कोई भी इस तूफान को रोक पाएगा? आप लोग खुद सोचिए। इसी बड़े सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और शानदार कहानी के साथ।